जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं पोलियो। पोलियो कैसा रोग है, कैसे होता है, इसको हम लोग जानते हैं। लेकिन ये खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। लेकिन इसको हम लोग जड़ से खत्म कर सकते हैं क्योंकि इसका उपाय है। क्या है? उपाय है यानी उपचार है। खतरनाक बीमारी है लेकिन इसको जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो क्या है? पोलियो एक खतरनाक संक्रामक बीमारी है। संक्रामक का मतलब वही, एक व्यक्ति से हुआ तो आप में भी हो सकता है, तीसरे में भी हो सकता है, चौथे में भी हो सकता है। तो क्या है? संक्रामक है। अब इस बीमारी को क्या बोलते हैं? पोलियोमाइलोसिटिस। क्या बोलते हैं? पोलियोमाइलोटिस। क्या बोलते हैं? पोलियोमाइलोटिस भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से बच्चों को यानी छोटे बच्चों को प्रभावित करता है। या किसको प्रभावित करता है? छोटे बच्चों को। छोटे बच्चों को जब पकड़ लेगा पोलियो तो फिर एकदम उसकी बॉडी है एकदम शून्य पड़ जाएगी। फिर उसको लेन देन क्या खत्म करता है। खत्म करने का मतलब कि बच्चे को निपटा देता है। फिर कभी कभी स्थायी लकवा, पैरालाइज भी हो सकता है। पैरालाइज का मतलब कि आपकी जो जिस बॉडी पे अगर ये लकवा मार दिया तो वो बॉडी काम ही नहीं करती। जैसे कि आपने सुने होंगे गांव देहात में कि फलाने को लकवा मार दिया। लकवा का मतलब वही कि जो शरीर आपका जो काम करना मतलब कम काम करता हो वो हमेशा के लिए बैन हो जाता है। बैन का मतलब वो हमेशा के लिए मतलब इस शरीर से हट जाता है। हटने का मतलब कटता नहीं है लेकिन वो काम करना बंद कर देता है, शून्य पड़ जाता है। तो उसी को बोलते हैं स्थायी लकवा, यानी पैरालाइज भी हो सकता है। अब देखते हैं व्हाट इज पोलियो। पोलियो है क्या? तो पोलियो एक वायरस से होने वाली बीमारी है। क्या है? वायरस से होने वाली बीमारी है। पूछा जाता है कि पोलियो किसके कारण होता है, तो वायरस से। और वायरस से होने वाली बीमारियों के नाम बताइए, तो ये पोलियो भी उसमें शामिल है। क्या है? पोलियो भी शामिल है। जो शरीर के नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। नर्वस सिस्टम, हमारी बॉडी को चलाने वाले कौन है? नर्वस सिस्टम। पहला जो ब्रेन है, ब्रेन के बाद दूसरा है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम से ही हमारा ये हाथ, उंगली, हाथ पैर जितने भी सब कुछ काम कर रहा है ये नर्वस सिस्टम से ही काम करता है। लेकिन डेंजरस ये पोलियो क्यों है? पोलियो रोग डेंजरस क्यों है? क्योंकि ये नर्वस सिस्टम पे ही अटैक करता है। जो भी आपका शरीर काम कर रहा है उसको बंद कर देता है और इससे हाथ पैर पे कमजोर या हमेशा के लिए बेकार हो जाता है। जैसे आप बताया ना कि ये अटैक करता है नर्वस सिस्टम पे। नर्वस सिस्टम क्या करता है? हाथ पैर को चलाता है, पूरी बॉडी को चलाता है। लेकिन ये जब अटैक करेगा उस पे तो ये पूरा हाथ पैर कमजोर या हमेशा के लिए बेकार हो जाता है। तो इसीलिए ये पोलियो डेंजरस है हमारी बॉडी के लिए। क्योंकि ये जो अटैक करता है वो इधर उधर नहीं करता, सीधा नर्वस सिस्टम पे यानी तंत्रिका तंत्र पे ही हमला करता है। अब पोलियो हम देखते हैं कि पोलियो होता कैसे। तो पोलियो मुख्य रूप से संक्रमण के जरिए फैलता है। संक्रमण के मतलब कि गंदा पानी हो गया, दूषित भोजन, कुछ भी आप खा लिए उल्टा पुल्टा जो कि खाना उचित नहीं है, जैसे कि रोगाणु कीटाणु से जो भी भोजन ग्रसित है उसको आप खा लिए तो वो संक्रमण हो जाता है। संक्रमण का मतलब आपके शरीर में वो स्थायी रूप से चला जाता है। तो उसी के जरिए ये संक्रमण यानी फैलता है। अब देखते हैं कि कैसे फैलता है। गंदा पानी या गंदा खाना, जैसे बताया ना संक्रमण, गंदा पानी या गंदा खाना। गंदा पानी गंदा खाना का मतलब कि कोई रोगाणु या जैसे खुले में आप शौच कर रहे हो, खुले में कोई गंदगी है तो मक्खी, मधुमक्खी, मच्छर जो आके आपके भोजन पे बैठ जाएंगे और आपके पानी में मिल जाते हैं। तो वही भोजन पानी अगर आप ग्रहण करेंगे तो फिर आपको रोग हो सकते हैं। और दूसरा है संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से। संक्रमित व्यक्ति जिसको पोलियो हो चुका है उसके संपर्क में आएंगे तो आपको भी हो सकता है। तो मेंटेन रखें, दूरी बनाए रखें। और तीसरा देखते हैं खुले में शौच और गंदगी के कारण। खुले में शौच, अगर खुले में आप शौच करेंगे तो गंदगी फैलेगी, कचरा फेंका रहता है उस पे से जो बदबू निकलती है वो। और जो खुले में शौच करेंगे तो उस पे मधुमक्खियां बैठेंगी, सब कीड़े मकोड़े सब वही आके क्या करेंगे आपके घरों में, जहां आप रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं, बैठते हैं, वहां पे आएंगी और सब दूषित कर देंगे। क्या करेंगे? दूषित कर देंगे। तो उसके भी जरिए ये फैलता है क्या? पोलियो। अब देखते हैं पोलियो के लक्षण। क्या? पोलियो के लक्षण। शुरू में इसके लक्षण बहुत हल्के दिखते हैं, बहुत, ये मतलब उतना लक्षण दिखाता नहीं है। पहले बहुत नॉर्मल चलेगा, जैसे आपको सर्दी जुकाम नॉर्मल हल्का बुखार बुखार आएगा। लेकिन ये बहुत स्लो काम करता है, स्लो। आपको पता ही लगने नहीं देगा कि आपको पोलियो हो चुका है। तो क्या होगा? इसके लक्षण, पहले बुखार आएगा, बहुत धीमा धीमा बुखार आएगा। तो इसके बाद सिर दर्द करेगा, फिर गले में दर्द होने लगेगा, फिर उल्टी होने लगेगी। फिर आप गंभीर स्थिति में देखते हैं कि गंभीर स्थिति में ये कैसा तांडव करता है। तो क्या करता है? हाथ पैर में कमजोरी आने लगेगी। क्या करने लगेगा? हाथ पैर में कमजोरी आने लगेगा हाथ दर्द करने, ये काम करने का मन नहीं कर रहा है, ऐसे आप आलसी की तरह बैठे रहोगे।
और दूसरा है चलने में दिक्कत आएगा। चलने में दिक्कत आएगा, आलस बना रहेगा, कभी-कभी हाथ पैर में झुनझुनाहट जैसे होने लगेंगे। आप चल नहीं पाओगे, फिर उसके बाद आप दिन भर लेटे रहेंगे यानी सोए रहेंगे। फिर उसके बाद लकवा। लकवा का मतलब पूरी बॉडी खत्म, यानी वो स्थायी रूप से बैठा देगा। जब हाथ पैर कमजोर हो जाएगा, जब हाथ काम नहीं करेगा, पैर चल नहीं पाएगा, तो क्या करेगा लकवा? वहीं पे लकवा मारता है। लकवा का मतलब कि आपकी बॉडी कमजोर हो गई। जैसे ही आपकी बॉडी कमजोर होगी वहां मारेगा लकवा। लकवा मार दिया तो फिर वो बॉडी पार्ट्स डेड हो जाता है। डेड का मतलब शून्य पड़ जाता है, उसका आप कोई काम मतलब लेना देना नहीं होता। अब देखते हैं बचाव। इसका बचाव क्या है? तो पोलियो की वैक्सीन लगवा। आजकल तो नॉर्मल फैसिलिटी चल रही है सब, जितने भी मेडिकल फैसिलिटी है सब हमारे गांव में बहुत सारी, एकदम गांव देहात एकदम गांव के कोने कोने तक मेडिकल फैसिलिटी पहुंच चुकी है, जो कि पोलियो का टीका, पोलियो का ड्रॉप पिलाते हैं 5 साल से कम। हाँ, 5 साल से कम यानी 2-3 साल के बच्चों को ये सब ड्रॉप पिलाया जाता है, टीका भी लगाया जाता है। और हाथ धोने की भी आदत डाले। हाथ धोने तो बहुत जरूरी है। आप कुछ भी खाएं, कुछ भी करें, कुछ भी, कुछ ऐसे रोगाणु होते हैं जो कि हमारे हाथ पे नॉर्मल दिखेंगे नहीं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो इसलिए हाथ धोना जरूरी होता है, क्योंकि वो अगर नहीं धोए आप तो फिर उसके रास्ते भी आपके अंदर वो चले जाते हैं। और बच्चों को पोलियो का टीका या ड्रॉप समय समय पर दिलवाएं। ये ज़रूर ध्यान दीजिए। अगर बच्चे तो भाई, बड़े जो लोग हैं वो तो बता सकते हैं, लेकिन बच्चे नहीं बता सकते। तो उनको आप ध्यान देकर समय-समय पे टीका लगाएँ और ड्रॉप यानी पोलियो का ड्रॉप भी दिलवाएँ। आप लोग पोलियो के बारे में जान चुके होंगे कि पोलियो है क्या? कैसा रोग है? इसके लक्षण क्या है? कैसे ठीक हो सकते हैं? तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रोग के साथ। तो जय हिंद।